फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। मैं भारती झा आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे चैनल भारती झा बारा साथ ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो क्या आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं? अगर न्यू हैं तो लॉन्ग वीडियो पे मेरे वीडियो पे ज्वाइन करें, मैंने सब्सक्राइब करें। यानी लॉन्ग वीडियो मतलब शॉर्ट होता है, वर्टिकल जो है वो शॉर्ट होता है, तो शॉर्ट से नहीं, हॉरिजॉन्टल टाइप की जो वीडियो होंगी, वीडियो उससे सब्सक्राइब कीजिएगा कमेंट के साथ। और एक शॉर्ट से किसी को भी ज्वाइन नहीं करें। तो चलिए आज में हम जो है टॉपिक पे बिहार के मिथिला का बहुत ही पारंपरिक ये सामा चकेवा के बारे में बात करने वाली हूँ। मुझे लगता है ये हर जगह बिहार में भी नहीं मनाई जाती है, जहाँ तक मुझे मालूम है। आई मीन मुझे ये पता नहीं है जो कहाँ कहाँ, बट हाँ ये मिथिला में जो है मनाया जाता है। इसीलिए मैं मिथिला से बिलोंग करती हूँ, मेरे मायका मिथिला है, तो मुझे पता है मिथिला में ये हम बचपन से ये सामा चकेवा देखते आए थे, खेलते भी थे। भाई बहन का प्यार और स्नेह का प्रतीक है। जिस प्रकार से रक्षाबंधन और भाई दूज मनाई जाती है, उसी प्रकार के सामा चकेवा भी मनाई जाती है। तो इस दिन ये कब से मनाई जाती थी? ये कार्तिक पक्ष के शुक्ल पक्ष में मनाए जाते हैं। और ये जो है, जो खरना स्टार्ट होती है ना, उस दिन से ना कुछ बना के रख लिया जाता है, जैसे कि कजरोटा मट्टी का, और साम चकेवा नहीं सामा बने हबड़ा खजन चिड़ैया और कजरोटा, काजल पारा जाता है और उसी काजल लगता है और गीत होते हैं सामा के। और ये उसके बाद जब ये छठ खत्म होती है तब खरना भी इसलिए बना के रख दिया जाता है, जो कहीं अगर हदवा हो तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़े, बना सकते हैं। तो जिस प्रकार से बेटी का विदा करते हैं, उसी प्रकार जो है सामा का जो है विदाई होता है। तो 10 दिन यहाँ वो रहती हैं, जैसे कि अष्टमी दिन से स्टार्ट होता है और ये गाना ये सप्तमी दिन से नहीं, खरना दिन से, और ये पूर्णिमा के दिन जो है विदा होती है। जो नया ये चूड़ा होती है, नया धान जब आते हैं, धान के शीश भी जो है चढ़ते हैं उनको। और ये जो है कहानी ऐसी है, तो आज मैं इसकी पूरी कहानी बताने वाली हूँ आप लोग के साथ। तो आप लोग मेरे वीडियो में, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं आप सभी को बिहार के रीति रिवाज, परंपरा और जो है मैं आप लोग को मिथिला की यानी कि यहाँ की विधि विधान से आपको मैं अवगत करा सकूं। तो यहाँ पे देखिए हर 2 दिन पे कुछ ना कुछ पर्व जरूर होती है, वो भी बहुत ही यानी कि प्यार और स्नेह की ये पर्व है। और ये पर्व इस प्रकार है, सामा चकेवा जो है मट्टी से बनाए जाते हैं। मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती थी, बहुत लगता था मार्केट से, तो मार्केट में भी मिलती है। अगर मार्केट में आप जाइएगा तो वहाँ सामा चकेवा जरूर मिलेंगे। तो पेटार बनते थे, उसमें दही, चूड़ा और गुड़, शक्कर रख के दिया जाता था। वो प्रसादी होता है। और जिस प्रकार से बेटी का विदाई होता है, वहाँ उसी तरह से जो गौना में जिस प्रकार से जो समदान गाया जाता है, सब कुछ होता है, रीति रिवाज पूरा समदान गाया जाता है। और ये सामा का गीत होता है, जो मैं आप लोग से शेयर करूंगी। मुझे तो उतना आता नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि ये मेरी परंपरा कभी खत्म ना हो, ये चलती रहे। तो इसीलिए मैं कुछ अपना टूटी फूटी लफ्ज में गा देती हूँ। तो इसके लिए आप लोग हंसिएगा नहीं, क्योंकि ये परंपरा जो है, रीति रिवाज हमारे कभी खत्म ना हो। मैं रहूं ना रहूं, मेरी ये परंपरा, मेरी संस्कृति, क्योंकि जनरेशन को तो ये पता भी नहीं है। तो इसीलिए मैं ये परंपरा और ये रीति रिवाज यहाँ पे जीवित रखना चाहती हूँ। मैं रहूं या ना रहूं, मेरी ये परंपरा जो है सब दिन रहे। तो यहाँ नहीं होती है, तो मेरे यहाँ मिथिला में होती, यानी कि अब तो मेरा यहाँ असली ये घर है, बट मेरे मायके में ये होती। तो मैं इसलिए मैं आप लोगों को ये परंपरा यहाँ पे रहे, तो मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कथा इस प्रकार से, सामा चकेवा की कथा है, जो भगवान श्री कृष्ण की बेटी सामा के बारे में है, जिसे झूठा आरोप के कारण कृष्ण भगवान ने क्रोधित होकर पक्षी बनने का श्राप मिला था। उसके भाई चकेवा यानी कि आरोप मिला था, उसके भाई चकेवा या सामा के पति चकेवा की पक्षी बनने के साथ हो गए। यानी उनके भाई जो है सामा चकेवा के, यानी उनके भाई को भी पक्षी बनने का श्राप मिल गया था। तो सामा और चकेवा को, तो ये सामा
चकेवा का ये कहानी है। तो ये पक्षी बनने के मिल गए थे। तो कहानी इस प्रकार से है, भगवान कृष्ण जो थे उनकी जो पत्नी थी जमवती, उनकी बेटी का नाम जो था श्यामा था, और बेटा का नाम, जिनका नाम चकेवा या शंबा था। तो श्यामा के जो है पति का नाम चकवाक था, चकवाक। तो श्यामा चकेवाक को झूठे यानी चुगला, इसीलिए चुगला जलाया जाता है उस दिन। तो चुगला भी बनाया जाता है, जो वो घर से बनाता नहीं है उससे बनाया जाता है, खड़ से बनाया जाता है चुगला। चुगला बना तो भूल गए, मेरा भी बहुत दिन हो गया वहां का ना। वहां यानी कि हम, मुझे लगता है शादी जब से 20-22 साल मेरे शादी का हो गया है, तो 20-22 साल से मैं, बट हाँ मुझे याद है खड़ खड़ी से बनता है वो। भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो गुस्सा में कृष्ण भगवान ने चुगला के शिकायत करने पे चकवाक और श्यामा को पक्षी बनने का श्राप दे दिए। तो उनको अपना बेटी को दे दिए श्राप। तो ये इससे क्या हुआ, भाई चकवाक और पति भी पक्षी बन गए। उनकी पत्नी जो श्यामा पक्षी बन गई, तो चकवाक और श्यामा, ये चकेवा, ये लोग भी सभी पक्षी बन गए। और उसके बाद अपने कृष्ण जी को प्रार्थना किए, और जो कृष्ण जी को प्रार्थना किए जो उनकी बहन को मानव रूप में लौटा दे। तो कथा इस प्रकार से है, मैं आप लोग को। तो श्यामा के पति का नाम चकवाक था, और एक दिन चुगला नामक एक व्यक्ति ने कृष्ण के सामने जाके झूठा आरोप लगाया कि श्यामा वृंदावन में साधुओं के साथ गलत, यानी कि एक आरोप लगा दिया, जिससे क्रोधित होकर कृष्ण भगवान ने श्यामा को पक्षी बनने का श्राप दे दिया। श्राप के बाद श्यामा एक पक्षी बनकर वृंदावन में रहने लगी। श्यामा के पति चकवाक और श्राप के कारण ऋषि भी पक्षी बन गए और उसके साथ भटकने लगे। और उनके पति को भी, यानी कि वो भी बन गए थे, ये यानी कि उनके पति चकवाक को भी श्राप मिला था, जो वो भी पक्षी बन के भटकने लगे। जब श्यामा के भाई को, शंबा को ये बात पता चला तो बहुत दुख हुआ उसे पता चला कि उसके पिता के जो कान भरा गया, जिसके कान भगवान कृष्ण जो है क्रोधित होकर उनके बहन को जो है और उनके बहनोई को पक्षी बनने का श्राप दे दिए। तो वो कैसे उन्हें प्रसन्न करे, और उन्हें प्रसन्न करके और कठोर तपस्या करने लगे, जिससे कृष्ण भगवान जो है प्रसन्न होकर उन्हें अपने बहन को मनुष्य, इतने मुंह से सुर मेरा नहीं होगा क्योंकि मुझे सॉन्ग उतना अच्छा आता नहीं है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। काम के अधिकारी तो है बैल का भाई, जो भाई का नाम है, तो मेरा भाई का नाम है विकास भाई, तो मैं नाम ले लेती हूँ। नाम के अधिकारी तो है विकास भैया हो, भैया हाथ 10 पोखरी गुना दिया, चंपा फूल लगाए दिया, भैया लड़ाल भोजो हार गातू है, अगमई से हो हारे पहिर, बहिना खेल समा चकेवा खेलब है, बैठिए बजाब बनती, बैठिए बजाब बनती तिरहे, आहे कथिए बजाब राजा हंस चकेवा, बहनी खेल कलो, जाले बजायब बनती तिरहे, आहे बकुली बजायब राजा हंस चकेवा, बहना खेल करत हुए। गान के अधिकारी तो है विकास भैया है, भैया हाथ 10 पोखरी बनाए दिया, चंपा फूल लगाए दिया हो, भैया लगाल भोजो हार गाथू है, आगमन पे वो हार पहिर, वही चके बात खेलते हुए। तो यही है। तो मुझे उतना अच्छा से आता नहीं है, तो प्लीज इस पे थोड़ा चाहिएगा नहीं, बस मैं बता
अगर आप लोग को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग इसी प्रकार से मेरे चैनल पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमें सपोर्ट करते रहे। जय जय श्री राधे। और हाँ, हाइप बटन टैप करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि एक वोट हमें भी दें। एक वोट से हमें भी वोटिंग से हमारे चैनल को पॉइंट मिलता है, तो पॉइंट जरूर दीजिएगा और हमारे अपनी संस्कृति सभ्यता से जुड़े रहिएगा, अपनी परंपरा से जुड़े रहिएगा। बाय। जय जय श्री राधे। राधे राधे। बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट